अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे. मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया. जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपव शीतल होए, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोई. विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 8वी हिंदी विषयात अभ्यासलेले संत कबीरचे हे दोहे आपल्या लक्षात आले असतील. आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 9वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 9 संत कबीर अभ्यासणार आहोत आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. 9 संत कबीर. संत कबीर यांचे बालपण, त्यांची स्वभाव वैशिष्ट्ये, त्यांचे विचार यांचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केलेले आहे. संत कबीर का बचपन, उनके मिजाज की खुसूसियात, उनके ख्यालात की तफसील मौजूदा सबक में पेश की गई है. कितीतरी वर्षांपूर्वीची गोष्ट, कई सालों पुरानी बात है. उत्तर प्रदेशात वाराणसी नावाचे एक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. उत्तर प्रदेश भारतातील एक उत्तरेकडील राज्य. वाराणसी, काशी उत्तर प्रदेशातील गंगा नदीच्या काठावरील एक तीर्थक्षेत्र. तीर्थक्षेत्र पवित्र धार्मिक स्थल, मुकद्दस मजहबी मकाम. देखिए बच्चों, भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वाराणसी आप देख सकते हैं. वाराणसी को पहले बनारस कहा जाता था और दूसरी तस्वीर में वाराणसी नजर आ रहा है. तेथे नीरू नावाचा एक विणकर राहत असे. विणकर, बुनकर. वहां नीरू नाम का एक बुनकर रहता था. तो मोठा कष्टाळू व सदाचारी होता. कष्टाळू मेहनती, सदाचारी के मानी होते हैं नेक अखलाक वाला. वो बहुत ही मेहनती और नेक अखलाक व आदात वाला था. तो आणि त्याची पत्नी दिवसभर विणकाम करून आपले पोट भरत. पोट भरने, उदरनिर्वाह करने. वो और उसकी बीवी दिन रात बुनने का काम करके अपना पेट भरते थे. शेजाऱ्या पाजाऱ्यांचा त्यांच्यावर फार लोभ होता. लोभ, माया, प्रेम. शेजाऱ्या पाजाऱ्यांचा त्यांच्यावर फार लोभ होता. पड़ोसियों का उन पर बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था. क्यों था ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनका बर्ताव पड़ोसियों से बहुत अच्छा होगा, इसलिए पड़ोसी भी इनसे बहुत प्यार करते थे. त्यांना मूल बाळ नव्हते. उन्हें औलाद नहीं थी. एके दिवशी मोठ्या पहाटे नीरू बाहेर पडला. एक रोज अलग सुबह नीरू
बाहेर गया. गावाबाहेर तलाव होता. हे पहा तलाव. तालाब को तलाव कहते हैं. गांव के बाहर तालाब था. तेथे तो गेला. वो वहां गया. इतक्यात त्याला लहान मुलाचे रडणे ऐकू आले. इतने में उसे छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. त्या दिशेने तो पुढे गेला. उस सिमत वो आगे बढ़ा. पाहतो तो तेथे एक लहान मूल रडत पडलेले. देखा तो एक छोटा सा बच्चा रो रहा था. त्याने त्याला हळूच उचलले आणि आपल्या छातीशी घेतले. छातीशी घेणे, प्रेमाने उचलून कुशीत घेणे. प्यार से उठाकर गोद में लेना, सीने से लगा लेना. उसने आहिस्ता से उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया. मूल रडायचे थांबले. बच्चे का रोना बंद हो गया. तो घरी आला आणि पत्नीला म्हणाला. वो घर आया और अपनी बीवी से कहा, बघ आज सकाळीच आपल्याला देवानं हा प्रसाद दिला. प्रसाद आशीर्वाद. उसने अपनी बीवी से कहा, देख आज सुबह ही सुबह भगवान ने हमें ये तबरुक दिया है, ये आशीर्वाद दिया है. छान आहे मुलगा. अच्छा है, खूबसूरत है ये बच्चा. इस तरह से उसकी बीवी ने जवाब दिया. मी त्याला माझ्या मुलाप्रमाणेच वागवीन. मैं उससे अपने बच्चे की तरह ही बर्ताव करूंगी. त्यांनी मुलाचे नाव कबीर असे ठेवले. उन्होंने उस बच्चे का नाम कबीर रखा. हाच मुलगा पुढे थोर संत झाला. थोर महान. ये लड़का आगे जाकर अजीम संत बना. कबीर यांना शाळेतले शिक्षण मिळू शकले नाही. कबीर को स्कूल की तालीम न मिल सकी. घरी मात्र त्यांना चांगले वळण लागले. ये आप देख सकते हैं संत कबीर की तस्वीर. वळण लागले इसके अर्थ है चांगले वागायला सुरुवात करणे. घरी मात्र त्यांना चांगले वळण लागले. घर पर उनकी अच्छी तरबियत हुई. देवाची भक्ती ते लहान असतानाच करू लागले. देव की भक्ति वो बचपन ही से करने लगे. यानी उन्हें घर में अच्छी तालीमात मिली और बचपन से ही उन्होंने भक्ति करना, इबादत करना सीख लिया. कोणालाही मदत करायला ते तैयार असत. किसी की भी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे. सर्वांवरच ते प्रेम करत. सभी से वो मोहब्बत करते थे. कोणाचेही दुख ते आपलेच समजत. किसी के भी दुख को वो अपना दुख समझते थे. ते दूर करायला झटत असत. उसे दूर करने की कोशिश करते थे. विणकाम तर ते उत्तमच करू लागले. उत्तम, उत्कृष्ट, उम्दा. बुनाई का काम तो उम्दा तरीके से करने लग गए थे. कबीर जसे मोठे झाले तसे पैसेही मिळवू लागले. कबीर जैसे बड़े हुए वैसे पैसे भी कमाने लगे. पण श्रीमंत होण्यासाठी त्यांची धडपड नव्हती. लेकिन अमीर बनने के लिए उनकी धड़पड़, उनकी कोशिश नहीं थी. पोटापुरते मिळवावे. पेट के लिए जितना जरूरी है उतना हासिल करते. व रामाची भक्ति करावी और राम की भक्ति करना है.
एवढेच त्यांना माहित होते, इतना ही उन्हें मालूम था। यानी पेट के लिए जितना जरूरी है उतना ही हासिल करना और राम की भक्ति करना, इतना ही उन्हें मालूम था। विणकाम करतानाही त्यांना रामाचा कधी विसर पडला नहीं। बुनने का काम करते वक्त भी वो राम को कभी नहीं भूले। रात्रंदिवस त्यांना रामाचाच ध्यास लागलेला। ध्यास, ओढ, जुनून। ध्यास लागणे, ओढ लागणे, जुनून पैदा होना। रात्रंदिवस त्यांना रामाचाच ध्यास लागलेला। उन्हें रात दिन सिर्फ राम का ही जुनून था। त्यांना आता लोग संत म्हणून ओळखू लागले। उन्हें अब लोग संत के नाम से पहचानने लग गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं संत कबीर और उनके आसपास हमें लोग नजर आ रहे हैं। कबीर यांना लिहिता वाचता येत नव्हते। कबीर को अच्छी तरह लिखना पढ़ना नहीं आता था, पण ते काव्य रचत, लेकिन वो नज़में लिखते। विणता विणता त्यांनी कितीतरी पदे व दोहे रचले आहेत। पदे, काव्य रचना, कवने। दोहे, 2 ओळींची काव्यरचना। कबीराचे दोहे प्रसिद्ध आहेत। हे पहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। दोहे की एक मिसाल आपने देखी अभी। विणता विणता त्यांनी कितीतरी पदे व दोहे रचले आहेत। बुनते बुनते उन्होंने कई पदे और दोहे लिखे हैं, कई अशार और दोहे तहरीर किए हैं। त्यात देवाची भक्ति आहे, उसमें देव की भक्ति झलकती है। लोकांना चांगले वागण्याचा उपदेश आहे। उपदेश का मतलब होता है नसीहत, तालीम। लोगों को अच्छा बर्ताव करने की नसीहत की गई है, तालीम दी गई है। आपण सारी एकाच परमेश्वराची लेकरे आहोत। लेकरे, मुले। हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। आपण भेदभाव ठेवू नये। भेदभाव न ठेवणे, फर्क न करने। हमको आपस में भेदभाव नहीं करना है, आपस में तासुब नहीं रखना चाहिए। आचरण चांगले ठेवावे। आचरण, वागणूक, वर्तन, बर्ताव। हमारा आचरण, हमारा बर्ताव, हमारा अमल अच्छा रखना चाहिए। ईश्वरावर श्रद्धा ठेवावी। श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, भरोसा। भगवान पर, ईश्वर पर अकीदा रखना चाहिए। असा उपदेश त्यांनी या दोह्यांमधून केला आहे। ऐसी नसीहत उन्होंने दोहे के जरिए दी है, ऐसी तालीमात उन्होंने दोहे के जरिए दी हैं। कबीर जैसे बोलत तसे वागत। कबीर जैसा बोलते वैसा ही बर्ताव करते थे। ते अत्यंत दयालु होते। वो बहुत रहमदिल थे। एके दिवशी त्यांनी कापड विणले आणि ते विकण्यासाठी ते घराबाहेर पडले। एक दिन उन्होंने कपड़ा बुना और उसे बेचने के लिए घर से बाहर निकले। वाटेत त्यांना एक गरीब भिकारी भेटला। रास्ते में उन्हें एक गरीब भिकारी मिला। त्याच्या अंगावरील कपड्याच्या नुसत्या चिंध्या झाल्या होत्या। चिंध्या
फाटलेले कापड यानी चिंदी चिंदी हो जाना, बहुत ज्यादा फट जाना। वाटेत रास्ते में उन्हें एक गरीब भिकारी मिला, त्याच्या अंगावरील कपड्याच्या नुसत्या चिंध्या झाल्या होत्या। उसके जिस्म के कपड़े जो थे पूरी तरह से फट चुके थे। ते पाहून कबीर यांना अत्यंत वाईट वाटले। आप देख सकते हैं तस्वीर में गरीब भिखारी नजर आ रहा है, पूरे कपड़ों की चिंदी हो चुकी है उसके। तो इस तरह का भिखारी उन्हें नजर आया। ते पाहून कबीर यांना अत्यंत वाईट वाटले। ये देखकर कबीर को बहुत बुरा लगा। त्यांना या भिकाऱ्याची दया आली। उन्हें इस भिकारी पर रहम आया। त्यांनी आपल्या जवळच्या कापडापैकी निम्मे कापड त्या भिकाऱ्यास देऊन टाकले। निम्मे अर्धे, आधा। उन्होंने अपने पास के कपड़ों में से आधे कपड़े उस भिकारी को दे दिए। तेव्हा तो भिकारी म्हणाला। तब उस भिकारी ने कहा, महाराज, एवढंस कापड मला कसं पुरणार? इतने से कपड़े में कैसे पूरा होगा? तब उस भिखारी ने कहा, महाराज, इतना सा कपड़ा मुझे कैसा पूरा होगा? हे ऐकून कबीर यांनी उरलेले कापड ही त्या भिकाऱ्याला देऊन टाकले। ये सुनकर कबीर ने बचा हुआ कपड़ा भी उस भिखारी को दे दिया। यानी पहले उन्होंने आधा कपड़ा दिया, जब भिखारी ने कहा कि इसमें उसका कैसा पूरा होगा तो कबीर ने बाकी आधा कपड़ा भी उसके हाथ में दे दिया। बाजारात कापड विकायला गेलेले कबीर रिकाम्या हातानेच घरी परतले। रिकाम्या हाताने येणे, काहीही ना आणणे, कुछ भी नहीं लाना, खाली हाथ आना। बाजार में कपड़े बेचने के लिए गए हुए कबीर खाली हाथ घर लौटे। पण परतताना त्यांना किती समाधान वाटत होते। समाधान, आनंद। लेकिन लौटते वक्त वो बहुत मुतमईन थे। क्यों मुतमईन थे? क्योंकि उन्होंने एक भिखारी की मदद की थी। इस ख्याल से वो बहुत मुतमईन थे। एकदा ते गंगेच्या तीरावर गेले। तीर, काठ, किनारा। एक मर्तबा वो गंगा के किनारे गए। तेथे एक मठ होता। मठ, आश्रम। वहां पर एक मठ था, एक इबादतगाह थी, एक आश्रम की तरह कुछ था। कबीर त्या मठात गेले। कबीर उस मठ में गए। तेथे एक स्त्री बैराग्यांच्या भिक्षापात्रात दूध वाढत होती। बैरागी, संन्यासी, गोसावी। भिक्षापात्र, ज्या भांड्यात भिक्षा घ्यायची ते भांडे। उन्होंने वहां पर क्या देखा बच्चों? वहां पर एक औरत सन्यासियों के भीख के कटोरे में दूध परोस रही थी। कबीर यांनीही एका पात्रात दूध दिले। कबीर को भी एक बर्तन में दूध दिया। सर्व बैराग्यांनी दूध पिऊन आपापली पात्रे रिकामी केली। सभी सन्यासियों ने दूध पीकर अपने अपने बर्तन खाली कर दिए। कबीर यांचे पात्र जसेच्या तसे काठोकाठ भरलेले होते। कबीर का बर्तन जैसा के वैसा ही लबालब भरा हुआ था। ते पाहून तिने कबीर यांना विचारले। ये देखकर उसने कबीर से पूछा, महाराज, आपण दूध का घेतलं नाही? महाराज, आपने दूध क्यों नहीं लिया? त्यावर कबीर म्हणाले, तो पहा,
मठाबाहेर एक आंधळा बसला आहे, उपाशी आहे तो। उस पर कबीर ने कहा, वो देखो मठ के बाहर एक अंधा बैठा है, वो भूखा है। उपाशी इसका मतलब होता है भूखा है। त्याला या दुधाची अधिक गरज आहे, उसे इस दूध की ज्यादा जरूरत है। साधू काय आणि आंधळा काय? साधू क्या और अंधा क्या? राम काय रहीम काय सारे एकच आहेत। राम रहीम हिंदू व मुस्लिम बांधवांचे देव। लेखक कहते हैं, राम क्या रहीम क्या सब एक ही हैं। आपण सारे एकाच ईश्वराची लेकरे आहोत। हम सब एक ही ईश्वर की एक ही भगवान के बच्चे हैं। भाव तेथेच देव असतो। भाव तेथे देव। भक्ति भावना खरी असेल तर तिथे देवाची वस्ती असते। अगर दिल में अकीदत का जज्बा हो तो वहां पर देव आबाद होते हैं, देव बसते हैं। भाव तेथेच देव असतो। जहां एहसास होता है वहां भगवान होता है। आपण मनापासून भक्ती केली तर ईश्वर प्रसन्न होतो। ईश्वर प्रसन्न होणे, देवाची मेहर नजर होणे, देवाचा आशीर्वाद मिलने। अब यहां पर लेखक कहते हैं, अगर हमने दिल से इबादत की, आपण मनापासून भक्ती केली तर ईश्वर प्रसन्न होतो। हमने दिल से इबादत की तो ईश्वर जो है वो खुश हो जाते हैं। चांगले काम हाती घ्यावे व ते उत्तम प्रकारे करावे। अच्छा काम अपने हाथ में लें और उसे उम्दा तरीके से अंजाम दें। सर्वांवर प्रेम करावे, सबसे प्यार करें, खरे बोलावे, सच बोले असे ते नेहमी म्हणत। ऐसा वो हमेशा कहते थे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। मुश्किल अल्फाज के मानी, वाक्य प्रचार भी मैंने बताए हैं बीच बीच में। बार बार इस वीडियो को देखेंगे, आप सबक को समझेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे स्वाध्याय की जानिब। स्वाध्यायाला सुरुवात करूया। प्रश्न क्रमांक 1 अ, खालील चौकटी पूर्ण करा। नीरू, व्यवसाय, गुण। हमें यहां पर नीरू का व्यवसाय और उसके गुण लिखना है। सबसे पहले व्यवसाय के बारे में जानकारी लिखते हैं। विणकर, कौन था बच्चों? ये विणकर। और इसके गुण, कष्टाळू व सदाचार। आ, योग्य पर्याय लिहून रिकाम्या जागा भरा। अ, कबीर यांचे टिंब प्रसिद्ध आहेत। 4 ऑप्शन है हमारे पास यहां पर, उनमें से आपको योग्य पर्याय मुनासिब ऑप्शन यहां पर भरना है। अभंग, भारूडे, दोहे, ओव्या। तो बच्चों क्या मशहूर है इनके? दोहे। आ, कबीर जसे बोलत तसे टिंब टिंब। पर्याय देख लेते हैं। चालत, बोलत, वागत, गात। वागत। ई, व्यवसाय म्हणून कबीर टिंब टिंब करत। पर्याय विणकाम, भरतकाम, बागकाम, शिवणकाम। विणकाम सही उत्तर है। ई, कबीर यांच्या मते भाव तेथे टिंब टिंब। पर्याय आहेत भक्ती, देव, धन, पैसा। देव उत्तर आहे।
प्रश्न क्रमांक 2 आकृती पूर्ण करा। अ संत कबीर यांनी दोह्यांमधून केलेला उपदेश। हमें इनकी तालीमात, इनकी नसीहतों को यहाँ पे लिखना है। आपण एकाच परमेश्वराची लेकरे आहोत। भेदभाव ठेवू नये। आचरण चांगले ठेवावे। ईश्वरावर श्रद्धा ठेवावी। इस तरह से उनकी ये तालीमात है, उनके ये उपदेश हैं। आ कबीर यांचे बालवयातच दिसणारे गुण। देवाची भक्ती, सर्वांना मदत करणे, सर्वांवर प्रेम करणे, कोणाचेही दुःख दूर करायला झटणे, उत्तम विणकाम करणे, हे कबीर यांचे बालवयातच दिसणारे गुण आहेत। प्रश्न 3 रिकाम्या जागा भरा। अ उत्तर प्रदेशातील तीर्थक्षेत्र वाराणसी। आ बालपणी कबीर यांचा सांभाळ करणारे नीरू व त्यांची पत्नी। प्रश्न क्रमांक 4 अ योग्य जोड्या लावा। विराम चिन्हे, विराम चिन्हाचे नाव। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं और तीसरा कॉलम खाली है। पहले में विराम चिन्ह दिए गए हैं और तीसरे वाले कॉलम में विराम चिन्हांचे नाव। आपको जो सही जवाब है उसे सही मकाम पर तहरीर करना है। विराम चिन्ह अलग अलग है और विराम चिन्हांचे नाव है एकेरी अवतरण, प्रश्न चिन्ह, पूर्ण विराम, उद्गारवाचक चिन्ह, अर्धविराम। अब देखते हैं इनके उत्तर। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम, तीसरा है उद्गारवाचक चिन्ह, चौथा है प्रश्न चिन्ह, पांचवा है एकेरी अवतरण। आ खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा। अंडरलाइन अल्फाज की आपको जात पहचानना है और बताना है। 1 एकदा ते गंगेच्या तीरावर गेले। ते यह है सर्वनाम। गंगा विशेष नाम। तीर सामान्य नाम। वर शब्दयोगी अव्यय। गेले क्रियापद। आता दुसरा वाक्य पाहूया। 2 कबीर त्या मठात गेले। कबीर विशेष नाम, मठ सामान्य नाम, गेले क्रियापद। इस तरह से हमने अंडरलाइन शब्दों की जाति को यहाँ पे पहचाना है और लिखा है। आपको इन तमाम कामों को अपनी कॉपी में तहरीर करना है। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात,
याबाबत धन्यवाद देते. पुन्हा भेटूया पुढच्या तासात.